बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इस पावन अवसर पर लखनऊ में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। इसके साथ ही जनजातीय संस्कृति के संरक्षक और मातृभूमि की रक्षा के लिए सतत संघर्षरत रहे जनजातीय गौरव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सीएम योगी ने उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के साथ आयोजन में आनंद लेते दिखे। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बार के उपचुनाव को लेकर भाजपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच उपचुनाव को लेकर बीजेपी आरएसएस की बैठक हुई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बीजेपी संगठन में बदलाव से लेकर मंत्रिमंडल में बदलाव और आयोगों में पद देते समय संघ पृष्ठभूमि वाले लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के झुकने के बाद भी प्रतियोगी छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा भी एक दिन में कराने की घोषणा की जाए, तभी उनका आंदोलन पूरी तरह से खत्म होगा। छात्रों की मांग है कि जिस तरह से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने की घोषणा की गई है, उसी तरह आरओ परीक्षा भी 1 डे 1 शिफ्ट में कराने का लिखित आश्वासन दिया जाए, तभी वो धरना खत्म करेंगे। साइबर ठगों का बोलबाला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच साइबर ठगों ने सूबे के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के अकाउंटेंट रितेश श्रीवास्तव से 2 करोड़ 8 लाख रुपए ठग लिए। व्हाट्सएप टीवी पर नंदी के बेटे की तस्वीर लगाए ठग ने मैसेज भेजा, मैं जरूरी बिजनेस मीटिंग में हूँ, ये मेरा नया नंबर है, तुरंत पैसे भेजो। अकाउंटेंट ने तुरंत बताए 3 खातों में पैसे भेज दिए। भेद खुलने पर सनसनी मच गई। साइबर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कानपुर अलीगढ़ हाईवे पर गौरी गांव के पास पशु आहार लाद कर कन्नौज की ओर जा रहे मिनी ट्रक के आगे मोरंग लाद कर जा रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। घने कोहरे के चलते पीछे से आ रहे 5 अन्य ट्रक भी एक दूसरे से भिड़ गए। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। एक घायल को दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में मौजूद लोग लेकर चले गए, वहीं 2 घायलों को सीएससी भेजा गया। चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है। सपा भी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच चुनाव प्रचार में सपा सांसद डिम्पल यादव ने क्षत्रिय कार्ड खेल दिया है। क्षत्रिय बाहुल्य गांव दौलतपुर में उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी क्षत्रिय हैं और मेरी बहन फौज में है। हम जवानों और उनके परिवारों का दर्द समझते हैं। डिम्पल के इस बयान की राजनीति के गलियारों में चर्चा है। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि पहली बार देश भर के टॉप 100 हस्तशिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। बनारसी साड़ियों से लेकर प्रमुख दक्षिण भारतीय कलाकृतियों तक इस प्रदर्शनी में सब कुछ देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत इस बार महाकुंभ को अद्भुत और अलौकिक बनाने की तैयारी चल रही है। गंगा महोत्सव की तीसरी शाम में हेमंत ब्रजवासी ने काशी में हर किसी को वृंदावन का एहसास कराया। शिव की नगरी में राधे राधे की धुन पर काशीवासी भी थिरक उठे। बैकुंठ चतुर्दशी का ये संयोग मात्र ही था कि कान्हा की नगरी के कलाकार ने शिव की नगरी से उनको नमन किया। महाकुंभ में विश्व समुदाय के बीच सबसे बड़े आकर्षण के रूप में नजर आने वाले अखाड़ों के संत और नागा सन्यासी इस बार भूमि घटने से गुस्से में हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने मेला प्रशासन की ओर से जारी किए गए नक्शे का वर्ष 2019 के आवंटन से मिलान कराने के बाद ही भूमि आवंटन कराने का निर्णय लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने दोनों नेताओं पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया। इस पूरे विवाद पर राष्ट्रीय लोकदल की प्रतिक्रिया सामने आई। रालोद नेता मलूक नागर ने कहा कि कांग्रेस पहले ये देख ले कि उसके नेता क्या क्या बयान दे रहे हैं।